बता दिया द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ये यूटिलिटी होगी। अब इसको लेके दो तरह की अप्रोचेस थी, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। कार्डिनल कहते थे यूटिलिटी कैन बी मेजर इन नंबर। ऑर्डिनल ये कहते हैं यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन। ये बेसिक डिफरेंस है कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी का। याद रहेगी बात। अगर तो यूटिलिटी को गिन सकते हैं फिर तो दो लॉ हमने इसमें सीखे, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा लॉ ऑफ जो कल करवाया है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों से हमने सीख लिया। अगर तो एक ये वाला कहता है कि एक ही चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका इस्तेमाल मुसलसल है, तो रूल ये होता है कि हर एडिशनल यूनिट आपको सेटिस्फेक्शन कम से कम देता जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, उसके बाद नेगेटिव। ये अगर तो यूटिलिटी गिन सकते हैं तो हमें पता चल गया सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे होती है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए। ये कहता है जी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम उस पॉइंट पे होती है जहां पे तमाम यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटीज आफ्टर स्पेंडिंग योर 100% इनकम इक्वल हो जाए। यूटिलिटी गिन सकते थे, हमने ये सारी मेजरमेंट कर ली। अब ऑर्डिनल वाले कहते हैं यूटिलिटी गिनी नहीं जा सकती। ऑर्डिनल ये निकला है ऑर्डर से, आप यूटिलिटी को ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डरिंग इसकी। उधर तो ये था ना 3 गिलास पानी के पिए, पहले ने 10 की यूटिलिटी दी, दूसरे से आपकी टोटल यूटिलिटी 18 को पहुंच गई, तीसरे से 24 को पहुंच गई। ये कहते हैं कि आप एग्जैक्ट नंबर में मेजर नहीं कर सकते। हाँ ये कह सकते हैं कि पहले ग्लास ने ज्यादा यूटिलिटी दी, दूसरे ने कम, तीसरे ने उससे कम। ये आप ऑर्डरिंग कर रहे हैं। दो पेयर्स हैं, ये वाला दो कमोडिटीज हैं, एक कमोडिटी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, दूसरी कम दे रही है। एग्जैक्ट नंबर में नहीं आप क्वांटिफाई कर रहे लेकिन ऑर्डरिंग कर रहे हैं। अगर तो आप उसे नंबर में मेजर नहीं कर सकते फिर कैसे पता चलेगा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे है। इधर तो दो ला इन्होंने प्रेजेंट कर दिए, बल्कि एक मैंने आपको स्किप करवा दिया था, वो जिसमें ज्यादा कमोडिटीज होती हैं उनको उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज के साथ डिवाइड किया जाता है। ये एक रूल होता है, उसको छोड़ दें, ये दो ही फिलहाल हम लेके चलते हैं। ऑर्डिनल में भी कोई ना कोई तो ऐसा रूल होगा, कैसे पता चले सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे होती है। तो ये कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे इंडिफरेंस कर्व वो बराबर हो जाए बजट लाइन के। मतलब इंडिफरेंस कर्व ये कोई इस तरह से करके शेप बनती है और बजट लाइन इसकी शेप कोई इस तरह करके बनती है। ये दोनों फर्ज करें इस पॉइंट पे बराबर हो गए। ये पॉइंट पे एक्स की कितनी कंजम्पशन आ रही है, वाई की कितनी आ रही है, फर्ज कर लें इस पे एक्स 5 आ रहा है और वाई भी 5 पे आ रहा है। तो 5 यूनिट आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देंगे, वो पॉइंट जहाँ पे डिफरेंस कर्व और बजट लाइन बराबर हो जाए। इनके नजदीक वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट होता है ऑर्डिनल अप्रोच के नजदीक। याद रहेगी बात। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ये डिटेल में आज हम सीख लेंगे। बजट लाइन ये क्या होती है ये भी हमारा कंसर्न नहीं होगा, बल्कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बजट लाइन को भी हम रहने देंगे और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डायग्राम भी रहने देंगे। असल हमारा फोकस होगा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये बनता कैसे है, ये वो पूछ लेता होता है। इसकी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है, या इसी का एक कॉन्सेप्ट है MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इस पे नोट लिखें, ये पूछ सकता है। तो अभी फिलहाल हम इंडिफरेंस कर्व से स्टार्ट कर देते हैं। हेडिंग दे दें जी इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का सबसे पहले आपने देना है इंट्रोडक्शन। इसका इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट पहले इंट्रोड्यूस करवाया था प्रोफेसर स्लट्सकी ने 1915 में। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा कोई फेमस नहीं हुआ था, लेकिन बाद में RGD एलन और JR हिग्स, ये दो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने 1928 में इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिप्रेजेंट किया, तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा फेमस हो गया। तो यही लिखते हैं जी इंट्रोडक्शन में, इट इज इन 1915 1928। इसके बाद लिखें जिसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हो गया, अब डेफिनेशन लिख लें। डेफिनेशन में लिखें इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन लाइक एक्स एंड वाई। फर्स्ट कर लेते हैं ये दो टू कमोडिटीज हैं। अब इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब हुआ। इंडिफरेंस अल्फाज मुतदाद समझते हैं, अंधेरा उजाला दिन रात। इसी तरह डिफरेंट इनडिफरेंट ये वर्ड ऑपोजिट है। इनडिफरेंट का मतलब है जिसमें कोई फर्क ना किया जा सकता हो। तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे तमाम कॉम्बिनेशन दिखाती है जिनमें कोई फर्क नहीं किया जा सकता, सारे एक जैसी सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो इसको दूसरे अल्फाज में यूं भी लिख सकते हैं, डिफरेंस कर्व शोज ऑल कॉम्बिनेशन टू कमोडिटीज। ये होगी इसकी डेफिनेशन, ये और करके लिख लें।
आगे आप लिखें इसकी अजम्पशन। अजम्पशन समझते हैं किसे कहते हैं? मफरूजात, फर्ज की हुई बातें, ऐसी बातें जिनके दरमियान अगर हम रहेंगे तो हमें ये थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इन बातों से बाहर निकलेंगे तो ये थ्योरी वायलेट होना शुरू हो जाएगी। मतलब हमने यहाँ पे दो कंजम्पशन, दो कमोडिटीज की कंजम्पशन करनी है, एक्स और वाई। अगर कमोडिटीज दो से तीन हो जाए तो डिफरेंस कर्व की शेप भी चेंज हो जाएगी, बातें फर्क हो जाएंगी। तो हमने फर्क करना है दो ही कमोडिटीज होगी। यहाँ पे लिख लें सबसे पहले, देयर आर टू कमोडिटीज लाइक एक्स एंड वाई। उसके बाद लिखें यूटिलिटी इज ऑर्डिनली मेजर्ड। ऑर्डिनरी मेजर्ड का मतलब है गिनी नहीं जा सकती, रैंक की जा सकती है। नंबर 3 पे लिखना है आपने, द बिहेवियर कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। रैशनल का क्या मतलब होता है, कौन समझा सकता है आप में से? लॉजिकली देखता हूँ। लॉजिकली, वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात की है। कंज्यूमर अक्लमंद होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। अब अक्लमंद कौन होता है? जो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने गिवन रिसोर्सेज में रहते हुए। देखें, फर्क करें, आप जॉब करते हैं, आपको वहां से 20,000 रुपया सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी आपकी अपनी है। आप, एक तरीका ये भी है कि अगली सैलरी आपको अगले महीने बाद मिलनी है, तो उस 20,000 को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो पूरा मंथ आपका कवर करे। एक तरीका ये है, तुम 20,000 रुपये मिले तुम शॉपिंग सेंटर पहुंच गए और उसी एक दिन में 20,000 रुपये अपना उड़ा के आ गए, बाकी 29 दिन फिर देखी जाएगी। तो है तो आपकी अपनी मिल्क, ये जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन रैशनल बिहेवियर नहीं है जो एक दिन में सारी आप खर्च करके आ जाते हैं। तो रैशनल बिहेवियर का मतलब है आप अपने रिसोर्सेज में रहते हुए इस तरह का काम करें कि सेटिस्फेक्शन आपकी मैक्सिमाइज हो। नंबर 4 पे लिखें दी एक्सियम। कंसिस्टेंसी का मतलब आप इसको वर्डिंग चेंज करके भी लिख सकते हैं कि टेस्ट ऑफ कंज्यूमर विल रिमेन सेम, इस तरह भी लिख सकते हैं, द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर विल रिमेन सेम। जो सी वर्डिंग आपको आसान लगे। कमोडिटी ए है एक तरफ, कमोडिटी बी है, उसने पहला पेयर परचेज किया, वो ए को प्रेफर कर रहा है बी पे, तो दूसरी बार जब वो कंजम्पशन करेगा उस वक्त भी ए को ही प्रेफर करेगा, उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा। तीसरी बार जब वो जाएगा कंजम्पशन करने, ए को ही प्रेफर करेगा। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट है वो। अच्छा जी, आगे लिखें द एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि उसकी चॉइसेस में कोई सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं पाई जाएगी। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, देयर इज नो सेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ए को मानता है वो सुपीरियर है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, और बी इज सुपीरियर देन सी, देन अगर तो ट्रांजिटिविटी है, उसका सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं पाया जा रहा चॉइसेस में, इसका मतलब ये होगा कि ए इज सुपीरियर देन सी। समझे बात? Yeah. हाँ, और ये आखिरी प्रॉपर्टी में एक लिख लें, हाँ, इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब आगे हेडिंग दे दें कैजुअल डायग्राम टेबल जिसे कहते हैं, एक्स वाई। जो मैं वैल्यूज लिखवाने लगा हूँ ये भी लिख सकते हैं, जो बुक में आपको मिलेंगी उधर से भी आप कर सकते हैं। 1 13, 2 पे 9, 3 पे 6, 4 पे 4, 5 पे 3। यहाँ पे आपने लेना ही है आगे कॉम्बिनेशन। ये आप कहते हैं इसको ए बी सी डी ई। इसके बाद आपने आगे यहाँ पे काम करना है जी, सेटिस्फेक्शन लेवल। सेटिस्फेक्शन में आप इधर भी सेम कॉम्बिनेशन, बी भी सेम दे रहा है, ये भी सेम, ये भी सेम, वो भी सेम, तो वो भी सेम। लास्ट में MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका फार्मूला होता है डी वाई ओवर डी एक्स। ये वाई है, ये एक्स है, डी वाई। इनमें चेंज, पहले तो ये आपने डैश लाइन लगा देनी है, और इनमें कितना चेंज है, 13 से 9 में 4 का। इनमें कितना डिफरेंस है 1 और 2 के दरमियान, 1 का। 1 का। तो इधर लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 1, वो इक्वल टू 4 ही हुआ ना। इसी तरह 9 से 6 के दरमियान डिफरेंस है 3 का, 3 डिवाइडेड बाय 1, उधर तो 1 1 का चला आ रहा है, तो वो 3 बन गया, ये 2 बन गया, ये 1 बन गया। वैसा समझ आ गई MRS की कहानी? सर आ गई। तो MRS पे नोट भी अगर आ गई है तो MRS पे नोट भी साथ ही लिखाइएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे नोट लिखें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज बताता है बिटवीन टू कमोडिटीज। इट शोज द रेट ऑफ चेंज बिटवीन टू कमोडिटीज। तो इधर भी वो रेट ऑफ चेंज ही बता रहा है
अगर आपने x का 1 यूनिट लेने के लिए y के कितने छोड़ने हैं 4, तो रेट ऑफ चेंज 4 है। अगली स्टेज पे x का 1 यूनिट लेना चाहते हैं, y के कितने आपने एक्सचेंज करने हैं 3 करने हैं, अगली स्टेज पे 2 करने हैं, अगली स्टेज पे 1 करने हैं। तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज बता रहा है बेसिकली। इन्हीं पॉइंट्स को आप प्लॉट करें फटाफट। x कमोडिटी x एक्सिस पे ले लें, y कमोडिटी y एक्सिस पे ले लें, और यहाँ पे x के 5 तक वैल्यूज हैं, स्केलिंग उस हिसाब से कर लें, 1 2 3 4 5। स्केल सेम होना चाहिए, बीच में गैप बड़े छोटे नहीं होने चाहिए। ये 13 तक है तो दो दो का मैं अंतर ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12, और यहाँ पे कहीं भी 13 आ जाएगा। पहला पेयर क्या है जी, कॉम्बिनेशन ए 1 और 13। ये 1 को आपने लेके जाना है 13 तक, तो ये कोऑर्डिनेट बन गया, इसे ए का नाम दे दें। दूसरा इसी तरह आपने 2 को लेके जाना है 9 तक, और 3 को उसके तक, और 4 को उसके तक। ये आपका एक बना के आपने बताना है इस तरह की शेप बन रही है कि नहीं बन रही। बी को यहाँ पे आ जाएगा, सी को यहाँ पे आ जाएगा, डी को यहाँ पे आ जाएगा, और ई यहाँ पे आ जाएगा। इन कॉम्बिनेशन को मिला दें तो ये आपकी इंडिफरेंस कर्व बनेगी। अब अगर तो प्लॉटिंग आपकी सेम होगी तो ये कर्व ही बनेगी, कर्व ही होती है, क्योंकि इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस लाइन नहीं है इसका नाम। तो अगर ये ठीक नहीं आपने किया होगा तो ऐसी भी लाइन बना लोगे तुसी। अब इसी डायग्राम की आपने एक्सप्लेनेशन ये बुक से देख लेनी है। मैं आपको वैसे थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। एक्स एक्सिस में हमने एक्स कमोडिटी ली, वाई एक्सिस में हमने वाई कमोडिटी ली। हम अपने स्केड्यूल को देखते हुए कॉम्बिनेशन ए प्लॉट किया जिसमें एक्स का 1 यूनिट है, वाई के 13 है। इसी तरह बी सी डी ई प्लॉट किए, इन तमाम कॉम्बिनेशन को ज्वाइन किया तो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व बन गए। और ये इंडिफरेंस तमाम कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जिस पे सेटिस्फेक्शन लेवल, डिफरेंस कर्व की डेफिनेशन ये है, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। ए भी उतनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है जितना कॉम्बिनेशन बी दे रहा है, सी भी उतनी दे रहा है, डी भी। यस सर। जी वही सर। हाँ, अब ये आपने इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेनी है, ये टॉपिक कंप्लीट। एमआरएस की अलग से आपने हेडिंग देनी है क्योंकि कल बीच में संडे आ गई है, तो एमआरएस भी आप कर लें, बुक से देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। इंडिफरेंस मैप की हेडिंग आपको मिलेगी, वो काट देना है आपने, वो नहीं करना। सिर्फ इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उर्दू में से मुख्ततम शर्रा इस्तबदाल कहते हैं, मुख्ततम शर्रा इस्तबदाल। आप में से कोई है उसने आज ही एक टॉपिक करके मुझे सेंड कर दिया था एडवांस में, तो वो क्या बताता है रेट ऑफ चेंज। मतलब ए से आपने अगर बी पे जाना है तो ए से ये चेंज इन वाई है, ये यहाँ से यहाँ पे जाना है, ये चेंज इन एक्स है, डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई इक्वल टू 4 है, डी एक्स इक्वल टू 1 है, तो ये 4 ओवर 1 आ गया। इसी तरह अगर आप बी से सी पे जाना चाहते हैं तो डी वाई इक्वल टू 3 होगा, डी एक्स इक्वल टू 1 होगा। ये काम सारा कर रखें।